हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बेहतर होंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स बताए थे और उन टर्म्स को बिल्कुल ही क्लियर किया था कि क्या क्या टर्म्स कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड हो सकते हैं और आप प्रूव कर सकते हैं, है ना। और जो अब मैं इसमें बताने जा रहा हूँ वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। क्या है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड उनकी सारी प्रॉपर्टीज़, एंड देन उसके बाद मैं आपको डिस्कस करूँगा क्वेश्चंस। मैं इस फॉर्मेट में इसलिए प्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि इस फॉर्मेट में आप देखेंगे कि मैं साइड में स्क्रीन में आपको देख रहा हूँ और क्वेश्चंस यहाँ से वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। पहले मैं आईसीएसई के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, फिर उसके बाद सीबीएसई के, एंड जो भी सीबीएसई से रिलेटेड बुक्स हैं उनके भी क्वेश्चंस करूँगा। जैसे आईसीएसई में मेनली आपके एमएल अग्रवाल चलती है, उनके क्वेश्चंस होंगे। फिर सीबीएसई के, एनसीईआरटी के और आरएस अग्रवाल के टफ क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस मैं इन पीडीएफ में आपको दूंगा और इसको सॉल्व भी कराऊंगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस आप एक बार करना सीख गए, अच्छे से समझ गए कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड, फिर आपको आगे कॉन्ग्रुएंसी से क्वेश्चंस में डाउट्स नहीं आएंगे। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी क्या है। कॉन्ग्रुएंसी जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि बिल्कुल कोई दो शेप इक्वल शेप और साइज के, जैसे कि ये मेरे दोनों राइट और लेफ्ट पाम हैं, ये बिल्कुल इक्वल है ना। और मैं इनको एक के ऊपर एक लाता हूँ तो ये क्या करेंगे, बिल्कुल सुपरपोज करेंगे। क्या करेंगे बेटा, सुपरपोज करेंगे। ठीक है, तो इसमें यही डिस्कशन होगा कि भाई कॉन्ग्रुएंसी है क्या और ये किस तरह से सुपरपोज कर रहे हैं, है ना। तो बच्चों ये क्वेश्चंस देख रहे हैं आप। अभी क्वेश्चंस पे नहीं, अभी मैं कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो कॉन्ग्रुएंसी का रूल है वो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट रूल है ना। ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट रूल बिल्कुल सिंपल सा है, आपने इसको बहुत बार पढ़ा होगा कि ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट रूल में क्या क्या प्रॉपर्टीज है ना बच्चों। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट रूल ये कहता है अगर किन्हीं दो ट्राइंगल में उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, कोई भी तीन करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल है तो वो होंगे कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ ये ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल क्यू आर आपको दिख रहा है ना। तो इसमें हमको सिंपल देखना है कि कोई भी तीन साइड्स इक्वल हो जाए किन्हीं दो ट्राइंगल में तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने माना कि ए बी साइड है ना, ये माना ए बी साइड है इक्वल पी क्यू के और बी सी साइड है इक्वल क्यू आर के एंड ए सी साइड है इक्वल टू पी आर। सिंपल है, ये साइड्स हो गए। तो मैं डबल कर दे रहा हूँ, इसको ट्रिपल कर दे रहा हूँ, है ना बच्चों। ठीक है, तो अब ये कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि कॉन्ग्रुएंस रूल ये कहता है अगर किन्हीं दो ट्राइंगल में तीन साइड्स इक्वल हो जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए। और हमको इनके वर्टिसेस पे भी फोकस करना है क्योंकि किसके अलोंग हो रहे हैं, है ना। जैसे मैं यहाँ बात करूँ वर्टिसेस की तो वर्टिसेस ए किसके बराबर होनी चाहिए बेटा, वर्टिसेस बी के। और वर्टिसेस बी किसके बराबर होनी चाहिए, वर्टिसेस क्यू के। एंड वर्टिसेस सी किसके बराबर होनी चाहिए, वर्टिसेस आर, है ना। ये सिंपल है। अब ये कॉन्ग्रुएंट कैसे कहलाएंगे, क्योंकि इनकी तो साइड्स तो इक्वल है और इनके वर्टिसेस भी करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में इक्वल। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू, क्या कह सकते हैं, ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इक्वल टू बी आर। ये हो गया। ठीक है, ये तीन साइड्स हमें मिल गई हैं और इसके रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। आई बात समझ में। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना, तो इनकी सारी साइड्स इक्वल हो गई, सारे एंगल्स हो गए। मैं ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट रूल बता रहा हूँ, आप देख रहे हैं ये सिंपल है।
जब साइड्स इक्वल हो गए सारी, तो ये क्या हो गए, एक दूसरे को सुपरपोज करेंगे और इनके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल पी के, और एंगल पी किसके बराबर होगा, एंगल पी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के, एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल आर। ठीक है, ये सिंपल है ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, जिसमें हमने ये जाना तीन साइड्स इक्वल होंगी, तो उनके रिस्पेक्ट में हम वर्टिसेस देखेंगे। वर्टिसेस ए पी के अलॉन्ग, बी क्यू के अलॉन्ग, सी आर के अलॉन्ग, एंड देन जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल भी ये आप जानते हैं किस तरह से होता है। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी सारे एंगल्स भी क्या हो गए बेटा, इक्वल हो गए। जब सारे एंगल्स इक्वल हो गए तो करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स के रिस्पेक्ट में तो ये कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सिंपल है, एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल। एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल कहता है कि किन्हीं दो ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इंक्लूडेड एंगल, ये पॉइंट याद रखिएगा, जब भी हम एस ए एस रूल लगाते हैं तो हम इंक्लूडेड एंगल का टर्म यूज करते हैं, क्योंकि इंक्लूडेड मतलब साइड के बाद एंगल आना चाहिए, फिर साइड आनी चाहिए, और ये सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर ये सीक्वेंस में नहीं है तो ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस पर फोकस करना है, टू साइड्स एंड देन इंक्लूडेड एंगल, मतलब साइड एंगल साइड। ठीक है, दो ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में इक्वल तभी होंगे जब उनके क्या हो, साइड एंगल साइड इक्वल हो। ठीक है, साइड एंगल साइड इक्वल हो तभी होंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो आइए इस पर फोकस करते हैं। जैसे कि ये साइड मैं ले लेता हूँ, वर्टिसेस आपको पता है, मैं हर में वर्टिसेस ए लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ए के करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस बी होंगी, और बी के करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस सी होंगी, और क्यू के करस्पॉन्डिंग बी के क्यू होंगी, और सी के अलोंग क्या होंगी, सी के अलोंग होंगी हाँ। ठीक है, ये वर्टिसेस होंगे। ठीक है, अब जल्दी से प्रूव करते हैं। देखिए साइड एंगल साइड, पहले साइड आएगी फिर एंगल आएगा फिर तो मैंने ये साइड ले ली। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, ए बी, ए बी किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर। देन एंगल, एंगल कौन सा है, एंगल लिया है बी, बी किसके बराबर है बेटा, एंगल क्यू के बराबर। एंड देन साइड, साइड कौन सी है, बी सी, बी सी साइड किसके बराबर है, बी सी साइड किसके बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया बी सी इक्वल टू क्यू। ये हो गया साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी। इतना ही आप जान लीजिए, क्योंकि साइड एंगल साइड में सिंपल है कि साइड एंगल साइड होना चाहिए इन्हीं दो ट्राइंगल्स में। अगर ये है तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स कि सारी साइड्स इक्वल है और इनके सारे एंगल भी इक्वल है। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे साइड एंगल साइड है उसी तरह एंगल साइड एंगल है। ठीक है, एंगल साइड एंगल रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वही है, दो करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स के रिस्पेक्ट में हमें सीक्वेंस में ले जाना है एंगल साइड एंगल। ठीक है, वर्टिसेस वही हैं, ए के अलोंग पी, बी के अलोंग क्यू, सी के अलोंग आर। तो इन ट्राइंगल में देखिए, सबसे पहले हम ट्राइंगल की क्या लेंगे, ट्राइंगल की क्या लेंगे, ट्राइंगल का एंगल लेंगे, एंगल ए एंगल पी के बराबर, देन ए बी साइड, साइड पी क्यू के बराबर, एंड देन एंगल बी एंगल क्यू के बराबर। ठीक है, तो सिंपल हम कह सकते हैं अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हों तो इनके लिए होना चाहिए एंगल ए एंगल पी के बराबर, और साइड ए बी किसके बराबर होनी चाहिए बेटा, साइड ए बी होनी चाहिए साइड पी क्यू के, और एंगल बी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल। ठीक है, ये हो गया एंगल साइड एंगल। ठीक है, देखिए सीक्वेंस में एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल, यहाँ पे भी देखिए एंगल साइड एंगल। ठीक है, अच्छा अगर ये साइड यहाँ पे होती, सपोज करिए ये साइड यहाँ पे होती, तो क्या ये साइड हम कंसीडर करते हैं, नहीं, है ना। ये चीज़ सीक्वेंस में होनी चाहिए कि
साइड एंगल के बाद साइड आए एंड देन एंगल आए, ठीक है। साइड कहीं और नहीं, एंगल कहीं और नहीं, नहीं तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कहते। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम या प्रॉपर्टी जो भी कह लीजिए, एक्सियोम भी कहते हैं, ठीक है। एक्सियोम क्या होता है? सेट ऑफ प्रूवन स्टेटमेंट्स होता है, ठीक है। तो सेट ऑफ प्रूवन स्टेटमेंट्स कह लीजिए या कॉन्ग्रुएंसी कह लीजिए या थ्योरम कह लीजिए, सब एक ही चीज। नेक्स्ट नेक्स्ट है एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड पे फोकस करना है कि एंगल एंगल साइड है क्या, है ना। देखिए ए बी, है ना, एंगल की बात करें सबसे पहले वही है, वर्टिसेस के अलोंग देखना है, ठीक है। वर्टिसेस हमने लिए ए बराबर बी एंड वर्टिसेस बी बराबर क्यू और सी बराबर आर, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्ग्रुएंट हमें फिर से दिखाना है, लेकिन कौन सी थ्योरम से दिखाना है? एंगल एंगल साइड से। एंगल आए, फिर एंगल आए, फिर साइड आए, ये भी चीज़ सीक्वेंस में होनी चाहिए, जैसे हमने अभी प्रीवियस दो थ्योरम में बताया है, इसी तरह चलना है ना। अगर ये सीक्वेंस में नहीं है ना, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते, ठीक है। एंगल एंगल साइड, ये एंगल, एंगल ए, एंगल पी के, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, then AB equal to PQ, AB equal to PQ, and then angle P equal to angle Q, ठीक है। ओह सॉरी सॉरी, एंगल एंगल साइड लेनी है, तो एंगल एंगल साइड में ये साइड हटा देता हूँ मैं, सिंपल है। और एंगल ए, एंगल, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हाँ। एंगल ए एंगल पी के, एंगल बी एंगल क्यू के हैं, एंड देन साइड बी सी, साइड बी सी किसके बराबर है? क्यू आर। तो एंगल ए एंगल पी, एंगल बी एंगल क्यू, एंड देन पी सी इक्वल टू क्यू आर, पी सी इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। तो ये तीन चीज मिले इन्हीं दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग, हम कहेंगे ये ट्राइंगल क्या है? कौन, ठीक है। एंगल एंगल साइड, ठीक है। फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बच्चों, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है आर एच एस, आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल भी बहुत सिंपल है। क्या है आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल में? कि हम देख सकते हैं किन्हीं दो राइट ट्राइंगल्स में उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब राइट एंगल एंड देन उसके जस्ट अपोजिट साइड, जैसे ये फिगर में देख रहे हैं, ये राइट है ना, ये राइट ट्राइंगल, एंड देन जस्ट उसके अपोजिट साइड मतलब हाइपोटेन्यूज जो कि लॉन्गेस्ट साइड होती है, और उसके रिस्पेक्ट में ये साइड मैं कंसीडर कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि बेस क्लियर है। तो मैं 2 मार्क कर दे रहा हूँ, जैसे यहाँ 2 मार्क्स है, ठीक है। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, है ना। साइड ये भी कंसीडर कर सकते हैं, साइड ये भी, लेकिन मैं इन्हीं के रिस्पेक्ट में दिखा रहा हूँ, तो इसलिए बेस वाली साइड ले रहा हूँ, जैसे बी सी और पी, ठीक है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? राइट एंगल देखना है। राइट एंगल में क्या है? एंगल बी, एंगल बी दिख रहा है, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे? एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, क्यों होगा का? क्योंकि बेटा ये ईच 90 डिग्री, ईच, और फिर देन हाइपोटेन्यूज ए सी, ए सी किसके बराबर हो जाएगा? पी आर के, ठीक है। हाइपोटेन्यूज भी इक्वल होंगे, ठीक है। और बेस बी सी और पी क्यू, बेस बी सी और पी क्यू, ठीक है। ये साइड्स लिए, ठीक है। तो हमने राइट एंगल लिया, हाइपोटेन्यूज लिया और बेस के अलोंग साइड लिया। मैं परपेंडिकुलर के भी अलोंग साइड ले सकता, ठीक है, प्रूफ करने के लिए। तो इन्हीं दो राइट ट्राइंगल में हम 90 डिग्री का एंगल मिले, और क्या मिले? 90 डिग्री का एंगल मिले, और क्या मिले? हाइपोटेन्यूज मिले, और एक कोई साइड मिले, ठीक है, चाहे वो बेस हो चाहे परपेंडिकुलर। तो वो क्या होगा? आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग, एक्सियोम के अकॉर्डिंग, ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। सिंपल है, मैं आप किसी भी क्वेश्चन में अभी एप्लीकेबल करेंगे तो आपको और क्लियर होगा,
ठीक है, ये हो गया हमने जो प्रॉपर्टीज बताई। ठीक है, तो ये हुआ प्रॉपर्टीज। अब आगे डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस में क्या है, आपने कौन कौन से पार्ट पढ़े। ठीक है बेटा, इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो मैंने अभी जो आपको पढ़ाया, आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हो थोड़ी। तो कॉन्ग्रुएंस रूल में मैंने आपको कौन कौन से रूल बताए, कौन कौन से रूल हैं। ट्रिपल एस रूल है, ठीक है, साइड एंगल साइड है, देन एंगल साइड एंगल है, फिर एंगल एंगल साइड है ना बच्चों। और फिर आर एच एस। कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, ए एस एस, है ना, ए एस एस नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको मैं कलर चेंज करके कर दे रहा हूँ। ए एस एस कहीं भी आप किन्हीं दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग ए एस एस ना देखने लगना, ना साइड साइड एंगल। कैसे याद रखेंगे, कौन सा रूल नहीं है। जैसे आप बोलते हैं एज इट इज, है ना, एज इट इज, इसी तरह। तो एज में से आप ए एस ले लीजिए, है ना, ए एस में एक और एस ले लीजिए, तो ए एस एस नहीं होगा। और कौन सा नहीं होगा, एस का जस्ट अपोजिट कर देंगे तो हो जाएगा एस एस ए, तो ये भी नहीं। तो ये दो कॉन्ग्रुएंट रूल नहीं होते, इनको लेके कभी प्रूव ना कर दीजिएगा, नहीं तो डायरेक्ट आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, मैं आईसीएससी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि एमएल अग्रवाल बुक का है, और मैं इनके इजी क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर रहा हूँ और फिर धीरे धीरे इनके लेवल को रेज। ठीक है, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन आप समझे उतना ही अच्छा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में क्या गिवन है आप देख सकते हैं, इसमें पहले ही कह रखा है ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल आर पी क्यू। तो मैंने कहा सबसे पहले अभी तो इसमें सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या है, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर पी क्यू, है ना। अब जब कॉन्ग्रुएंट बोला तो हमें सबसे पहले वर्टिसेस देखनी है। क्या बेटा, वर्टिसेस। ए के करस्पॉन्ड कौन सी वर्टेक्स आएगी, जल्दी बोलिए, आर। ठीक है, एंड देन बी के करस्पॉन्ड, बी के करस्पॉन्ड होगी बेटा पी। ठीक है, तो थोड़ी राइटिंग अभी धीमे अच्छी हो जाएगी, एंड टैब में अभी मेरी हैबिट नहीं है। एंड देन सी किसके हो जाएगा, क्यू। ठीक है, तो ए आर बी पी एंड सी क्यू। ठीक है, ये हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि ये वर्टिसेस इक्वल हैं, दैट मीन्स, है ना। देखिए इसका सिंपल सा लॉजिक है, छोटा सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और आप लोग आंसर नहीं देंगे और कह देंगे हाँ है। हमें वर्टिसेस देखी जब ए के अलोंग पी है, और बी के अलोंग, बी के अलोंग, और ए के अलोंग आर है। ठीक है, ए के अलोंग आर है और बी के अलोंग पी है। ए के अलोंग आर है तो वन, और बी के अलोंग मैं टू लिख दे रहा हूँ, अरे आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा, समझ में भी आएगा। और सी के अलोंग, सी के अलोंग क्या है बेटा, सी के अलोंग सी। ठीक, तो ये हो गया वन, वन इधर, है ना, टू टू। तो हम करस्पॉन्डिंग साइड्स देखते हैं अलोंग वर्टिसेस, है ना। अलोंग वर्टिसेस करस्पॉन्डिंग साइड्स देखनी, अगर ऐसे नहीं देखेंगे तो गलत कराएंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इजी है, यही आपको एप्लीकेबल करना है क्वेश्चंस में भी, है ना। इजी मेथड से समझिए, है ना, सिंपल है, ए सी, है ना, ए बी, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के। एंड देन टू टू थ्री, टू टू थ्री क्या है, बी सी, बी सी किसके अलॉन्ग है, बी सी किसके अलॉन्ग है, जल्दी बताइए, बी सी है, बी सी है, बी सी है, टू टू थ्री, टू टू थ्री पी आर, ना पी क्यू सर। और देन हमें देखना है बी सी के बाद थ्री टू वन, है ना, ए सी, ए सी किसके अलॉन्ग है, ए सी किसके अलॉन्ग है, ए सी है, ए सी है, ए सी है वन से थ्री के बीच में, ए सी किसके बराबर है, क्यू आर। देखिए यहीं पे आ गया सबसे बड़ा स्टेटमेंट का रॉन्ग होना, कि पी सी क्यू आर के बराबर है, बेटा बी सी पी क्यू के बराबर है अकॉर्डिंग टू द वर्टिसेस।
BC किसके बराबर है? PQ। BC क्या QR के बराबर है? नहीं। ठीक है, AC QR के बराबर है। तो हम कहेंगे देयरफॉर AC, ठीक है, BC नॉट इक्वल टू QR, ठीक है, BC नॉट इक्वल टू QR, hence hence it is not true to say, not true to say that PC इक्वल टू QR, ठीक है। जब सब्जेक्टिव में आएगा तो आप इस तरह लिखेंगे, और ऑब्जेक्टिव में बस देखेंगे वर्टिसेस के अलाउंग, और ये साइड्स देखेंगे, हमें नहीं मिला तो जो उसमें ऑप्शन होगा, ठीक है, मतलब ऑप्शन यही होगा कि BC इक्वल टू QR में होगा नॉट, या है मतलब इक्वल, है ना, और भी कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, तो इस तरीके से करने होंगे। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। हेंस इट इज़ नॉट ट्रू टू से दैट BC इक्वल टू QR, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ टू साइड्स एंड एन इक्वल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू अदर्स, है ना, क्या रखा है? वही है, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सिंपल क्या है इसमें, जैसे कि मैंने अभी बताया, इन्हीं दो ट्राइंगल को देखना है ना। अच्छा, इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई दो ट्राइंगल, जैसे कि दो ट्राइंगल ले लें हम, यही दो ट्राइंगल है ना, एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन में क्या किया गया ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, और इसी ट्राइंगल्स में बता दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब क्वेश्चन 2 का पार्ट मैं इसी पार्ट में बता रहा हूँ, और इसको ध्यान से देखिए। क्या देखना है आपको? क्वेश्चन नंबर 2 को मैं इसी फिगर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं एरो कर रहा हूँ इस तरीके से, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये कहा गया है, इन्हीं दो ट्राइंगल में अगर दो साइड्स और एंगल इक्वल हो, इन्हीं दो ट्राइंगल में दो साइड्स और एंगल इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल में वही दो साइड वही एंगल, तो वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कहना सही नहीं है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब तक हम इंक्लूडेड टर्म का यूज ना करें, है ना, इंक्लूडेड, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम किस तरीके से देखेंगे, है ना, दो एंगल बोले हैं, दो एंगल के रिस्पेक्ट में दो एंगल हो और साइड हो, तो इंक्लूडेड साइड या एंगल इस तरह से बोला जाए तब ये टर्म सही रहेगा, अदरवाइज ये रॉन्ग रहेगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? जैसे कि मैं इसमें बोलूँ कि दो साइड दो साइड कोई ले लीजिए, जैसे ए बी साइड ले ली, और ठीक है, ए बी साइड ले ली, और ले ली पी क्यू, ठीक है, ये एक साइड इक्वल हो गई, दूसरी साइड इक्वल दिखाते हैं, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये एक साइड इक्वल हो गई, ठीक है, ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। अब उसके बाद इंक्लूडेड एंगल टर्म का यूज किया गया नहीं, ठीक है। अगर मैं एंगल यहाँ से कोई ले लूँ, है ना, ये एंगल ले लूँ, तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा, हाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में इंक्लूडेड एंगल टर्म का नहीं यूज, ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। आप इसमें लिखना क्या होगा, इंक्लूडेड एंगल टर्म का यूज नहीं किया गया है, तो हम क्या कहेंगे, नो इट इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट एज द एंगल शुड बी, एज द एंगल शुड बी इंक्लूडेड एंगल ऑफ दियर टू गिवन साइड्स, है ना, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, तो क्वेश्चन सेकंड डन, एंड देन मूव ऑन टू द थर्ड।